किस स्त्री के भाग्य में पुत्र होता है और किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भगवान की कृपा में आपका स्वागत है। जब संसार में मनुष्य पुत्र के लिए व्याकुल थे, तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं। हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। विष्णु जी कहते हैं, पूछिए देवी। माता लक्ष्मी जी कहती हैं। हे स्वामी, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है? भगवान कहते हैं, सुनो देवी, मैं आपको एक सुंदर कथा के माध्यम से बताता हूं। ध्यान से सुनिए। इसको आधा अधूरा नहीं सुनना है देवी, पूरी कथा सुनिए। माता कहती है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके पत्नी का नाम रंभा था। उसके दो पुत्र थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे का नाम हीरा तथा दूसरे पुत्र का नाम मोती था। हीरा और मोती दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। लेकिन शादी के पश्चात हीरा को कोई संतान नहीं था, लेकिन छोटे पुत्र मोती को एक पुत्र था। रंभा छोटा बहू को बहुत मानती जानती थी, जबकि सबसे ज्यादा काम बड़ी बहू नैना करती थी। नैना घर का सारा काम का संभालती थी। फिर भी ससुराल वाले नैना को इज्जत नहीं देते थे। अपने घर को बहुत अच्छे से रखती नैना के पास पुत्र नहीं होने की वजह से उसकी सासू माँ उससे बहुत नफरत करती थी। एक बार की बात है, जब उसकी सासू माँ किसी कामवश घर से बाहर चली गई, तत्पश्चात एक साधु महाराज आवाज लगाया, पुत्री, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दो पुत्री, तेरा बहुत कल्याण होगा। नैन अपनी सासू माँ के डर से साधु महात्मा को कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या सासू माँ के गाली सुनने की डर से वो साधु महात्मा को भोजन नहीं कराएगी? ये हो नहीं सकता। वो झट से खाना लाकर साधु को परोस दी। तभी उसकी सास आ गई और बोलने लगी, ये कोई भंडारा चल रहा है जो किसी को खिला दोगी? कुलक्षणी, कलमुही, मेरा सारा अन्न बर्बाद कर दिया तूने। इतना कहकर साधु के आगे से खाना खींच लिया और साधु महाराज को भगा दिया। रंभा ने नैना को घसीट घसीट कर मारा और घर से बाहर निकल दिया। नैना वहीं गेट पर बैठी थीं, पर सास ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में नैना अपने मायके जाने लगी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। बारिश की वजह से वो एक पेड़ के गुफा में छुप गई। उसी गुफा में भगवान विष्णु जी साधु के वेश में बैठे हुए थे। भगवान नैना की सारी बात सुनकर उसने एक पर्ची दिया और कहा, इस पर्ची को पढ़ना। इस पर्ची के माध्यम से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज विलुप्त हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वह आ गया। अपने पति के साथ नैना उसी जंगल में रहने लगी। अचानक उस साधु की दी पर्ची के बारे में याद आया। नैना पर्ची खोलकर पढ़ने लगी। पर्ची में लिखा था, जो स्त्री पुत्र की कामना रखती है तो उसे पति के हमेशा बाएं साइड सोना चाहिए। बाएं तरफ सोने से बाएं करवट से नाक का दाहिना स्वर तथा दाईं करवट से नाक का बायां स्वर चालू रहता है। जब पुत्र की प्राप्ति की लालसा हो तो मिलन से पूर्व ये निश्चय कर लेना चाहिए कि पुरुष का दाहिना स्वर तथा स्त्री का बायां स्वर चल रहा है कि नहीं, तब संबंध बनाना चाहिए। जो भी स्त्री इस नियम का पालन करती है उसको पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। नैना ने इस पर्ची के नियम का पालन किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दयालु और भगवान में आस्था रखने वाली स्त्री की सभी मनोकामना पूरी होती है। आगे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को समझते हुए कहते हैं कि देवी वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, देवी, इस शाप के प्रमुख 8 योग प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजा की जाए
और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस शाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। दो पितृ श्राप कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष है। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापाक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितर शाप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। 3. मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग है। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं। 4. भ्रातृ श्राप। यह योग भी कुल 13 प्रकार का है जो कि पंचम भाव, मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह शाप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चांद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। गर्भ गौरी, रुद्राक्ष मां गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है और जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण कर सकती हैं, ये मां और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान